अपने पहले प्लेऑफ मुकाबले में महज 29 गेंदों में 97 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी की तारीफ इस समय पूरी दुनिया के क्रिकेटर कर रहे हैं। खुद सचिन तेंदुलकर ने उनकी बल्लेबाजी की तकनीक की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मगर इन तारीफों के साथ क्रिकेट विश्लेषकों और खेल प्रेमियों के बीच एक तरह की हैरत भी है कि महज 15 साल के वैभव लगातार इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं और दुनिया के महान गेंदबाजों के सामने भी बेधड़क खेलते हैं। साथ में यह भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि सफेद गेंद में खुद को साबित करने वाले वैभव क्या लाल गेंद के इंटरनेशनल मुकाबलों में भी ऐसा ही प्रदर्शन कर पाएंगे। वैभव की 97 रनों की विस्फोटक पारी के बारे में पटना के कोच मनीष ओझा कहते हैं, वैभव की बल्लेबाजी की शैली शुरू से ही आक्रामक रही है। हैदराबाद के खिलाफ तो कुछ ज्यादा ही आक्रामक था। अभी तक ऐसी बल्लेबाजी आईपीएल में कम ही देखने को मिली है। क्रिस गेल ने भले ही सबसे कम गेंदों में शतक लगाया है, लेकिन मुझे तो वैभव की पारी उससे भी आगे की लग रही थी। मनीष ओझा के पास वैभव 8 साल की उम्र से क्रिकेट सीखने आने लगे थे। 2 साल पहले तक वो उनकी कोचिंग में नियमित रूप से आते रहे। वहीं सिर्फ 5 साल की उम्र में वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने उन्हें अपने गृह शहर समस्तीपुर के कोच ब्रजेश झा के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा था। यहाँ वैभव 8 साल तक खुद को निखारते रहे। ब्रजेश झा कहते हैं, मेरा हमेशा से मानना है कि वैभव बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी है। वो बड़े मैचों में रन जरूर बनाता है। पहले प्लेऑफ में उसने टीम की जरूरत के हिसाब से मैच जिताने वाली पारी खेली। शुरुआती 7-8 ओवरों में ही उसने तय कर दिया था कि मैच उसकी टीम ही जीतेगी। दोनों कोचों से पूछा गया कि 2 बार ऐसे मौके आए जब वो 90 से अधिक रन बनाने के बाद भी शतक नहीं लगा पाए। इस मैच में अगर वे शतक लगा देते तो शायद क्रिस गेल का सबसे कम गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी टूट जाता। इस पर दोनों कोचों ने कहा कि वैभव अपने रिकॉर्ड से ज्यादा टीम के लिए खेलते हैं और ये अच्छी बात है। मनीष कहते हैं, आईपीएल में आपको हर गेंद पर स्ट्राइक करना ही पड़ता है और हर बार आउट होने का भी जोखिम रहता है। वहीं ब्रजेश का कहना है, उसकी यही खूबी आने वाले दिनों में टीम इंडिया के लिए प्लस पॉइंट साबित होगी। वैभव की इस पारी के बाद जहां गूगल इंडिया ने पोस्ट किया कि कुछ 97 रन की पारियां शतक से भी बड़ी होती हैं, वहीं भारत के महान बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट किया, जिस तरह से अपने पैरों की तरफ आने वाली गेंदों को खेलने के लिए अगला पैर हटाकर अपने लिए जगह बनाता है और शॉट लगाता है, उसकी वजह से उसे वैसा खेलने की आजादी मिलती है जैसा वह चाहता है। तेंदुलकर की इस टिप्पणी पर मनीष ओझा कहते हैं, तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज जब वैभव की तकनीक पर टिप्पणी कर रहे हैं तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर मेरा मानना है कि वो जितना फ्लॉलेस फ्रंट फुट पर है उतना ही फ्लॉलेस बैक फुट पर भी है। वह दोनों जगह बैट स्विंग करने लायक स्पेस बना लेता है। वहीं ब्रजेश कहते हैं, आक्रामक तो बचपन से ही रहा है, मगर अभी वह कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गया है। जितना मैं जानता हूँ 1.5 साल पहले तक वो इतना आक्रामक नहीं था। यह उसने अच्छे मेंटर के साथ रहकर सीखा होगा। इन दिनों कुछ क्रिकेटर यह कह रहे हैं कि वैभव सफेद गेंद पर तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन क्या वो लाल गेंद पर भी ऐसा ही प्रदर्शन कर पाएगा? इसके जवाब में मनीष कहते हैं, लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, मगर आप ध्यान देखिए पिछले 1 साल में वैभव 3 विदेशी दौरों पर गया है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, तीनों जगह उसने सेंचुरी लगाई है। वह खुद को रेड बॉल क्रिकेट में पहले ही साबित कर चुका है। 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 की टीम भारत आई थी। उसके पहले ही मैच में वैभव ने 52 गेंदों पर शतक लगाया था। वह भी रेड बॉल मैच था। उसे मौका मिलेगा तो वहाँ भी प्रदर्शन करेगा। मैं तो मानता हूं कि वो आने वाले दिनों में टेस्ट मैच की परिभाषा बदल देगा। वहां भी 7 के एवरेज से रन बनाएगा और लंबी पारी भी खेलेगा। वहीं ब्रजेश कहते हैं, मैं उसे बचपन से जानता हूं। वो आईपीएल की जरूरत के हिसाब से विस्फोटक बल्लेबाज की भूमिका निभा रहा है। जब उसे 50 ओवर के मैच में मौका मिलेगा तो वहाँ भी सफल होगा। क्रिकेट का हर शॉट उसके पास है। उसके शॉट्स में नजाकत भी बहुत है। आईपीएल में नजाकत और क्लास दिखाने का मौका नहीं मिलता। आपने उसका कवर ड्राइव नहीं देखा है, स्क्वायर कट नहीं देखा है। वो बैक टू बैक बॉलर स्ट्रेट ड्राइव भी शानदार लगाता है। आईपीएल में तो सब चौके छक्के ही देखना चाहते हैं। आखिर वैभव में ऐसा क्या है कि वो बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने भी पूरी तरह बेखौफ दिखता है? इस पर ब्रजेश झा कहते हैं, जब वो 8 साल का था तब 20 साल का गेंदबाज उसे नेट प्रैक्टिस कराता था। शुरुआत से ही वह अनुकूल राय जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी की गेंद खेलता रहा है। वो बड़े मुकाबलों में 20-25 हजार की भीड़ के बीच खेलता रहा है। यह सब उसके लिए सामान्य है। आईपीएल में तो अच्छी पिच बनती है। वैभव मिट्टी पर भी खेला है, मैट पर भी खेला है और गड्ढों में भी खेला है। उसे हर स्थिति में खेलने का अनुभव है, इसीलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन गेंदबाज है। मनीष ओझा कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि वैभव को भारतीय टीम के लिए T20 और वनडे स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए। वो अपने प्रदर्शन से दरवाजा सिर्फ खटखटा नहीं रहा है, बल्कि दरवाजा तोड़ने पर उतारू है।